प्रिय दोस्तों, नमस्कार। व्यक्ति में आनंद की अवस्था कब आती है? एक हमारे साधक ने मित्र ने एक प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति में आनंद की अवस्था कब आती है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, व्यक्ति में आनंद की अवस्था कब आती है? किसी व्यक्ति में आनंद की अवस्था आती कब है? सीधी सी बात है, जब वो अपने को शरीर और मन से अलग कर लेता है। जब वो अपने को पहले तो शरीर से कि मैं शरीर नहीं हूँ, और फिर मन से कि मैं मन भी नहीं हूँ, इनसे अलग कर लेगा तो सहज ही आनंद घटने लग जाएगा। आनंद पूरा नहीं मिलेगा, घटने लग जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि जब वो मन से ही अलग हो गया, मन से अलग होना उसने सीख लिया, तो फिर तो आनंद आनंद है ही। क्यों? क्योंकि मन से ही तो सुख दुख है। सुख दुख क्या शरीर में है? शरीर में कष्ट हो सकता है, कष्ट शरीर में होगा, तुम में नहीं। सुख दुख मन में होंगे, तुम में नहीं। अब ये जान ही लिया तो इसके अलावा होगा क्या? क्या होगा इसके अलावा? ऐसा जीना जब तुम सीख लोगे तो आनंद घटित नहीं होगा तो क्या होगा? आनंद ही तो है। और आनंद क्या होता है? यही तो आनंद है। इससे बड़े आनंद की कुछ बात क्या हो सकती है? तुम अपने मन से दूरी बनाना सीख गए, तुम अपने शरीर से दूरी बनाना सीख गए, घटेगा आनंद, घटता ही है। क्योंकि मन में विचार चलते रहते हैं लगातार, और हम किसी न किसी विचार में उलझे हुए पाए जाते हैं। आप देखना, बार बार अपना निरीक्षण किया करो, अपने अपने को परखा करो। आप देखोगे तुम कभी शरीर के साथ मिलोगे इसकी चिंता करते हुए, या फिर मन के साथ उलझे हुए, मन के अतीत के विचारों में या भविष्य की चिंताओं में। इनके साथ ही पाए जाते हैं हम, और यहीं से सुख दुख पैदा होते हैं, और ये आगे फिर से सुख दुख का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम इन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, रात दिन इन्हीं की चिंता करते रहते हैं, और वही आगे क्रिएट करते रहते हैं। आप खुद ही बना रहे हो, आप खुद ही अपने को बना रहे हो। अपना भविष्य आप खुद ही बना रहे हो, कोई और थोड़ी बनाने आ रहा। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगर आनंद चाहिए तो कुछ और नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है अलग से। अपने को अलग करना सीख लेना, अपने को अलग करना सीख लो। और जहां तुमने अपने को अलग करना सीख लिया, वहां तुम्हारा काम बन गया। वहां तुम्हें आनंद अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रश्न ही था कि व्यक्ति में आनंद कब घटित होता है? आनंद कब घटित होगा? जब तुम सुख दुख से परे अपने अपने को रखने लग जाओगे, जब तुम सुख दुख से अलग, जब तुम मन से दूरी बनाना सीख जाओगे। मन से दूरी हुई, जितनी अधिक दूरी, एक दूरी, एक दूरी, और तुम जितना अधिक दूरी बनाओगे, फिर ऐसा हो जाए कि मन जैसे हो ही ना, शरीर जैसे हो ही ना। तो क्या ये होंगे? नहीं, ये होंगे, लेकिन तुम इनसे अलग होगे। स्वयं में रहो। इसलिए संतों ने कहा स्वयं में रहना सीखो। स्वयं में रहने का मतलब क्या होता है? अभी में रहना, मन के साथ नहीं जुड़ना।
बुद्धि के साथ नहीं जुड़ना, इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ना। और ये एक दिन की बात थोड़ी है। हाँ, एक चीज़ और बड़ी बतानी ज़रूरी है, आनंद व्यक्ति में कब घटित होता है? जब जब वो अपने मन शरीर से अलग रहेगा, तब ये आनंद अपने आप ही घटित होगा, वो आनंदित होगा। और जैसे ही तुम जुड़े, ये आनंद गायब, फिर तुम वही सुख दुख में। और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक तुम सीख नहीं लेते। इसलिए अभ्यास मांगा जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आनंद एक बार घटित हो गया तो फिर हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ऐसा होता है, ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए साधना लगती है। और साधना बस यही कि मन से अलग होने की, साधना बस यही कि शरीर से अलग होने की, अपने को देख लेने की। ये निरंतर चलती है, रात दिन चलती है। और जहां ये छूटी वहीं दुख घटित होगा, वहीं सुख आएगा। और अगर ऐसा अभ्यास हो गया कि अब तुम्हें इस इस साधना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सहज ही तुम ऐसे हो गए कि मन से दूरी है तुम्हारी, शरीर से दूरी है तुम्हारी, इंद्रियों से दूरी है तुम्हारी, बुद्धि से भी अपने को अलग देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जैसे हैं ही नहीं, सम्मिलित सब में होते हो और जैसे होते ही नहीं। अगर ऐसा तुम अनुभव कर रहे हो, ऐसा इसको जान रहे हो, आनंद होगा, आनंद घटित होता है। और आनंद कुछ होता नहीं अलग से, यहीं से वो आनंद प्रकट होता है जिसको आनंद कहा जाता है, जिसके लिए लोग अनेकों अनेक अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। मन से दूरी, दूरी, देखो देखो कितनी दूरी हो रही है। तुम कब जुड़ जाते हो? परिस्थिति आई कि तुम जुड़ गए, खाली बैठे हुए कि तुम मन में विचार चलने लग गए और उनमें सोचने लग गए, उनके साथ जुड़ जाते हो। अरे दूर रहो भाई विचारों से, ज़रा दूरी, ज़रा दूरी। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। तो आनंद कब घटित होता है, शायद इसका उत्तर आपको मिल पाया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं।